सियासी घोटाले इतने पुराने हैं जितना सियासत खुद। जिन्स, लालच और खुद को अहमियत देने में अक्सर ताकत, पैसा और संजीदगी का हाथ रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत से सियासतदान सीधे और तंग नज़ारे से भटक जाते हैं। जब गंदी तफसीलात सामने आती हैं तो इनके मुखालिफ भी धूम मचाने लगते हैं, कॉमेडियन मजाक उड़ाने लगते हैं और सियासतदान शर्मिंदा हो जाते हैं। कुछ स्कैंडल जैसे शादी से मुतल्लक मामलात महज ज़ाती नौइयत के होते हैं, ये ज़्यादातर मुलव्वस पार्टियों के लिए ही शर्मनाक हो सकते हैं। दूसरों में आला सतह पर गलत मौत या ताकत का गलत इस्तेमाल शामिल है। इस किस्म के स्कैंडल्स हालिया कैरियर को भी मजबूर कर सकते हैं। इसलिए सियासतदान का उठाया जाने वाला हर कदम इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसे सियासी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी हर तरह के स्कैंडल से बच के रहना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे सियासी स्कैंडल्स के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सियासत में कुछ इंतहाई ड्रामाई लम्हात का भी जिक्र करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले काबिल एहतराम दोस्तों से गुजारिश है कि आप संधू वायरल टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम जिन स्कैंडल्स की बात करने वाले हैं उनमें पहले नंबर पे है थॉमस जेफरसन के गैर कानूनी बच्चे। दोस्तों, इस स्कैंडल का तल्लुक सदर थॉमस जेफरसन से है, जो 1801 से लेकर 1809 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज रहे हैं। इनके अपनी गुलाम सैली हेमिंग्स के साथ गहरे जिनसी ताल्लुकात थे और इन ताल्लुकात के बारे में तब सवालात उठाए गए जब सैली के 6 बच्चे थॉमस जेफरसन से कमाल की मशावत रखते थे। सैली खुद भी जिनसी स्कैंडल की पैदावार थी और हैरत की बात यह है कि इसके वालिद जेफरसन की अहलिया के वालिद भी थे। देखा जाए तो इसने अपनी सौतेली बहन से 6 बच्चे पैदा किए, लेकिन इस बात का जेफरसन की सदारत पर कोई असर न पड़ा। नंबर 2 पे है सेर्गी मैग्निटेस्की की मौत। दोस्तों, अगर हम विकिपीडिया पर रूस के सियासी जराइम को तलाश करने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ 3 लोगों की फहरिस्त मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हर चीज़ शफाफ है, बल्कि यहाँ ऐसी चीज़ों को एक ख़ास हदूद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि रूस में होने वाले स्कैंडल्स आम इंसान की पहुंच से दूर रहते हैं। लेकिन जो एक स्कैंडल मंजरे आम पर आया वो था मैग्निटेस्की की मौत का स्कैंडल। दोस्तों, मैग्निटेस्की एक टैक्स ऑडिटर था जिसने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इंकशाफ किया और खुद अपनी ज़ात के मुलव्वस होने के राज से भी पर्दा उठाया, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कभी भी इसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ना मिला। बदकिस्मती से अपनी सफाई में कुछ कहने से पहले ही ये एक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसका जेल में इलाज ना होने के बाइस इंतकाल हो गया। लेकिन सबूत इस बात की भी गवाही देते हैं कि इनको जेल में पीटा भी गया। 2012 में अमेरिका ने एक मैग्निटेस्की एक्ट मंजूर किया, जिसमें कहा गया कि इस केस में मुलव्वस किसी भी शख्स को अमेरिका दाखिल होने की इजाज़त ना होगी। स्कैंडल नंबर 3 पे है निकोलस सरकोजी डोनेशन। दोस्तों, सियासत में आने वाले हर बंदे की सोच पैसा इकट्ठा करने के गिर्द घूमती है और फंड रेजी की अहमियत किसी सियासतदान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसी तरह साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी ने भी इस मुहिम से फ़ायदा उठाया। सरकोजी ने इस काम के लिए दुनिया की अमीर तरीन खातून लोरियल बेटरकोट का इंतखाब किया, जिसके पास 2013 में तकरीबन $33.44 मिलियन का सरमाया था, और इनसे सरकोजी ने $4 मिलियन का हिस्सा डालने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये डोनेशन की हद से 2 गुना ज्यादा था। बेटनकोट एक समझदार खातून थी जिसने अंदाजा लगा लिया कि सरकोजी दूसरों से फायदा उठा रहा है और अब इस हवाले से इसे जेल की हवा भी खाना पड़ रही है। स्कैंडल नंबर 4, वुडरो विल्सन की बीवी। दोस्तों, वुडरो विल्सन 1913 से 1921 तक अमेरिका का सदर गुजरा है। यहाँ हम बात करेंगे इनकी बीवी के जिनसी स्कैंडल के बारे में। कहा जाता है कि इनकी पहली बीवी 1914 में फौत हो गई थी और 1915 में दूसरी शादी एडिथ बॉलिंग गॉल्ट नामी खातून से की। अफवाहों ने इस बात पर जोर दिया कि विल्सन ने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया है और दूसरी बीवी के साथ मिलकर इसे कत्ल कर दिया है, लेकिन इनकी पहली बीवी एलन की मौत एक कुदरती मर्ज से हुई थी। ये सब क्लियर था, लेकिन जब स्कैंडल बनाने की बात आती है तो हकायक का मतलब बहुत मान पड़ जाता है। स्कैंडल नंबर 5, क्रिश्चियन वॉन बोटिचर्स गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये स्कैंडल है जर्मनी के सियासतदान क्रिश्चियन वॉन बोटिचर का, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का ये 40 साला शख्स उभरता हुआ सितारा था। ये अफवाहें उड़ी कि वो 16 साला बच्ची के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ ये तहकीक भी सामने आई
कि वो एक पुख्ता उम्र लड़की है। इस बात ने इनके वोटर्स को भी बदमज़ा कर दिया जब ये बात सामने आई कि वो दोनों आपस में मिल गए और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इसके फौरी बाद क्रिश्चियन वॉन बोटिचर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। स्कैंडल नंबर 6 है रोनाल्ड रैगन की असला डील। दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करता। जब ईरानी दहशतगर्दों के पास आपके कुछ शहरी हों तो फिर ऐसी हालत में क्या किया जाए। 1985 में ऐसी कुछ परेशानी का सामना रोनाल्ड रैगन को भी करना पड़ा है। इसने हथकंडों की एक पेचीदा सीरीज से इसे हल किया, जो ऐसा लगता था कि इस पूरे मामले पर मुस्कुराहट डालने के लिए तैयार किया गया था। ईरान ने उन दिनों अमेरिका से असला खरीदने का भी मुतालबा कर दिया, लेकिन उस वक्त इस पर पाबंदी आयद थी, जिसका मतलब ये था कि यह गैर कानूनी होगा। लेकिन इस असला की फरोख्त यरगमालियों की रिहाई को महफूज बना सकती थी और मुमकिना तौर पर दुश्मनी लबनान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला सकती थी। लिहाजा 1500 मिसाइल ईरान को बेच दिए गए और कुछ रकम खुफिया तौर पर कम्युनिस्ट मुखालफ फौजियों की इमदाद के लिए भेज दी गई। जब यह मुआहिदा इंकशाफ हुआ तो कतई तौर पर दोस्ताना नहीं था, क्योंकि 86% अमेरिकियों का यह ख्याल था कि रोनाल्ड रैगन ने बहुत बड़ा घपला किया है, लेकिन इससे इनके कैरियर को कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता इन्होंने हमा वक्त सदारत को छोड़ दिया। स्कैंडल नंबर 7, टोनी ब्लेयर का डोसियर। दोस्तों, जब हम मशरिक़ वस्ता की परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हैं तो 2003 इराक जंग और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के बारे में ये एक बयान इस बात की अक्कासी करता है कि इराक पर हमला करने की वजूहात मजबूरी थी, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वालों की हथियारों के साथ मदद कर रहे थे, जो 45 मिनट के अंदर अंदर तबाही मचा सकते थे। हमले के सबूत का डोसियर सितंबर 2002 में जारी किया गया था। अगरचे ये हमला अगले मौसम बहार में हुआ था, लेकिन मई 2003 में ये बात सामने आई कि डोजर में हकायक इन जिनसी ताल्लुकात की वजह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए थे कि बरतानिया को इराक में मदाखलत करनी चाहिए, और जिन ज़राए से वो आए थे वो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार नहीं थे। जिनसी ताल्लुकात की निकाब कशाई करने वाला शख्स BBC का मुलाजिम था और वजारत दफा में इसका मंबा सरकारी मुलाजम डेविड कैली था, जो जुलाई 2003 में मुर्दा हालत में पाया गया था। वो मीडिया की जांच पड़ताल से निपटने के काबिल नहीं था। ये एक बदसूरत मामला था और हमेशा के लिए दागदार टोनी ब्लेयर की साख को दागदार कर गया। स्कैंडल नंबर 8, बिल क्लिंटन के जिनसी ताल्लुकात। दोस्तों, यहाँ समझ से ज़्यादा इल्फाज की एक फतह है। 1998 में पोला जॉन से मुतल्लक जिनसी तौर पर हरासा किए जाने वाले स्कैंडल के दरमियान सदर क्लिंटन से पूछा गया था कि क्या इनका व्हाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लियोनस्की से ताल्लुकात रहा है। इसका जवाब गैर वाज़ेह लगता था, क्योंकि इन्होंने जवाब में कहा कि मैं मिस लियोनस्की जैसी खवातीन के साथ ताल्लुकात नहीं रखता। लेकिन लियोनस्की की कहानी इसकी मुमासलत नहीं रखती थी और इसके पास सबूत मौजूद थे। लियोनस्की ने कहा कि इसने दाग वाले नीले रंग के लिबास को क्यों थाम रखा था। वक्तन कोई नहीं जानता था, लेकिन दाग क्लिंटन का करना साबित हुआ था। एक अदालती कार्रवाई में क्लिंटन ने वजाहत की कि इन्होंने ज़बानी जिनसी ताल्लुकात को जिनसी ताल्लुकात बनाना शामिल नहीं किया। लिहाजा अदालती कार्रवाई के बाद क्लिंटन दागदार साबित हुआ और इसके बाद इसे सदारत के ओहदे से बेदखल कर दिया गया था। तो ये थे दोस्तों कुछ सियासी स्कैंडल्स जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।